नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान प्रो और मैं आपका होस्ट। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, स्पेस न्यूज़ के बारे में आपको बताने वाला हूं। एक रहस्यमयी धूमकेतु जिसे नाम दिया गया है थ्री आई एटलस कॉमेट, अब पृथ्वी के बेहद करीब आने वाला है। वैज्ञानिकों की नज़र इस धूमकेतु पर टिकी हुई है क्योंकि यह लगभग 2000 साल बाद हमारे सौरमंडल के अंदर प्रवेश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, हमारे सौरमंडल अर्थात मिल्की वे में प्रवेश कर रहा है। दोस्तों, थ्री आई एटलस कॉमेट को अंतरिक्ष विज्ञान एक टाइम कैप्सूल मान रहे हैं क्योंकि इसमें मौजूद बर्फ और धूल की उम्र 4.6 अरब साल पुरानी बताई गई है। यानी यह धूमकेतु हमें उस समय की जानकारी दे सकता है जब हमारा सौरमंडल भी नहीं बना था, यह बन ही रहा था। अपने स्क्रीन पर आप जिसे देख रहे हैं, यह धूमकेतु आया है ऑर्थ क्लाउड नाम के एक रहस्यमयी क्षेत्र से। यह वह सीमा है जहां से आगे हमारा सौरमंडल खत्म और तारों का ब्रह्मांड शुरू होता है। नासा, इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस धूमकेतु पर नजर रखने के लिए थ्री आई एटलस रिसर्च इनिशिएटिव की शुरुआत कर दी है। मिशन का 3 लक्ष्य है: इसकी रासायनिक संरचना को समझना, जीवन के संकेत खोजने की कोशिश और पृथ्वी के लिए किसी भी संभावित खतरे का आकलन। यह धूमकेतु 10 से 15 किलोमीटर व्यास का है, 45 से 55 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है और इसकी पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी हो सकती है। और इसकी चमक का असली कारण है इसमें मौजूद CO2 और CN गैसेस जो इसे नीला हरा रंग देती हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पृथ्वी से टकरा सकता है? वैज्ञानिकों के अनुसार नहीं, यह पृथ्वी से 42 मिलियन किलोमीटर दूर से गुजरेगा। लेकिन ध्यान रहे, धूमकेतु अक्सर अंतिम समय में अपनी दिशा बदल सकते हैं। नासा के एक अधिकारी का बयान है, हम इसे लेकर पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। थ्री आई एटलस कॉमेट में मौजूद कार्बन आधारित अणु वही तत्व हैं जिनमें जीवन की नींव रखी जा सकती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि हो सकता है कि अतीत में ऐसे ही धूमकेतुओं ने पानी और जैविक अणु पृथ्वी पर पहुंचाए हों। अगर यह सच साबित हुआ तो यह अब तक की मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज होगी। धूमकेतु थ्री आई एटलस यह हमारी गैलेक्सी के बाहर से आया है और यह बहुत तेज रफ्तार में चल रहा है। नासा की इसी नई तस्वीर जारी की गई है जिसमें इसे यह एक चमकदार बिंदु की तरह दिख रहा है और इसकी पीछे हल्की पूंछ है। इसकी सतह अजीब सी दिखाई दे रही है, लेकिन एक नए फोटोग्राफ में 5 चमकतेदार बिंदु इसके चारों तरफ घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। क्या यह कोई एलियन तकनीक है या सिर्फ यह कैमरे की गड़बड़ी के कारण? थ्री आई एटलस की खोज के रूप में वैज्ञानिकों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे पिंड न केवल ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं बल्कि ग्रह रक्षा के लिए लिहाज से भी अहम है। वर्ष 2017 में आपको हम ले चलते हैं जहां पर खोजे गए ओमुआमुआ के बाद वर्ष 2019 में बोरिसोव और अब वर्ष 2025 में थ्री आई एटलस की खोज से वैज्ञानिक जगत में उत्साह एवं बहस दोनों को जन्म दिया। थ्री आई एटलस का आकार
20 किलोमीटर से भी अधिक और इसका पथ यानी ट्रेजेक्टरी हाइपरबोलिक है, यानी यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ नहीं है। इसकी असामान्य गति और झुकाव ने कई वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह सामान्य धूमकेतु नहीं बल्कि कोई तकनीकी वस्तु है। तकनीकी वस्तु से हमारा मतलब यहाँ पर एलियन टेक्नोलॉजी है। वर्ष 2017 में हवाई विश्वविद्यालय के पैनस्टार्ट 1 टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था ओमुआमुआ। इसकी लंबाई लगभग 400 मीटर और चौड़ाई 10 गुना अधिक थी। इसमें धूमकेतु की तरह कोई पूंछ नहीं थी, फिर भी यह सूर्य से दूर जाते समय तेज हो रहा था। इसी कारण वैज्ञानिकों ने इसे एलियन प्रोब होने की संभावना कर ली थी। बोरिसोव वर्ष 2019 में खोजा गया और यह सामान्य धूमकेतु जैसा दिख रहा था। इसका चमकीला नाभिक और धूल की पूंछ थी। इसकी गति 30 किलोमीटर पर सेकंड पाई गई थी। इन दोनों खोजों ने अंतरतारकीय पिंडों के अध्ययन का एक नया युग शुरू किया। 1 जुलाई 2025 को एटलस टेलीस्कोप चिली द्वारा खोजा गया था यह धूमकेतु। यह अन्य दोनों पिंडों की तुलना में बहुत बड़ा था। इसमें धूमकेतु की तरह गैसीय कोमा और पूंछ है। इसकी कक्षा अत्यधिक विकेंद्रित यानी हाई इसेंट्रिक है। अक्टूबर 2025 में यह सूरज के सबसे नजदीक पहुंच गया। हालांकि इसे इंटरसेप्ट करना संभव नहीं है, परंतु इसकी खोज से वैज्ञानिक इससे पहले से बेहतर तरीके से देख और अध्ययन कर पाए। यह खोज ब्रह्मांड के बारे में एक नई जानकारी प्रदान करती है। यह समझने में मदद करती है कि डार्क मैटर, जीवन की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के निर्माण जैसे बड़े प्रश्नों के उत्तर का क्या हो सकता है। यह पता चल सकता है कि ऐसे पिंड किस प्रकार निर्मित होते हैं और उनके रासायनिक संगठन क्या हैं। नासा ने डर्ट मिशन और यूरोप स्पेस एजेंसी के साथ हेरा मिशन शुरू किया है ताकि धूमकेतु या क्षुब्ध ग्रहों को मोड़ने की तकनीक विकसित की जाए। ऐसे पिंडों की जल्दी पहचान के लिए बेहतर टेलीस्कोप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम विकसित करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना होगा। रेडियो फ्यूचर की ये देखो ना, टेक्नोलॉजी कैसे पूरी दुनिया को बदल रही है। ये हमारा एक नया सफर है जिसमें हर कदम इनोवेशन की तरफ है। ये है टेक ज्ञान प्रो, आपका फ्यूचर टेक पार्टनर। तो चलो जुड़ते हैं इस डिजिटल रेवोल्यूशन में।